Today, my topic of anatomy lecture is bare area of the liver. तो bare area मतलब नेकेड एरिया यानी कि नॉन पेरिटोनियल एरिया। तो bare एरिया उसे कहते हैं कि जहाँ पर पेरिटोनियम एब्सेंट होता है। देखिए कोई भी विसराज हो, जैसे कि लीवर एक विसराज इंटरनल ऑर्गन्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, तो इसका ग्रेटर पार्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड बाय द मतलब पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम एक झिल्ली होती है जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का 6 नंबर का लेयर होता है। तो इस पर जो है पेरिटोनियम कवर्ड रहता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है मतलब लीवर में जहाँ पर पेरिटोनियम एब्सेंट होता है, तो उस जगह को बेयर एरिया कहते हैं। इसे नॉन पेरिटोनियल एरिया कहते हैं। नॉन पेरिटोनियल एरिया यानी कि वो एरिया जहाँ पर पेरिटोनियम एब्सेंट है। तो बेयर एरिया को जो है नॉन पेरिटोनियल एरिया भी कहते हैं, इसको नेकेड एरिया भी कहते हैं। तो कौन कौन सा मतलब ऐसा साइट है, कौन कौन सी ऐसी जगह है लीवर में जहाँ पर पेरिटोनियम एब्सेंट है, जिसे बेयर एरिया कहते हैं। जैसे कि लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर जो है एक राइट ट्रायंगुलर बेयर एरिया है, एक ट्रायंगुलर बेयर एरिया है, ट्रायंगुलर बेयर एरिया जो कि लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है। तो ये जो है दिस इज बाउंडेड, दिस ट्रायंगुलर बेयर एरिया इज बाउंडेड बाय द ये सुपीरियर लेयर, इंफीरियर लेयर ऑफ कोर्नियल लिगामेंट। तो ये कोर्नियल लिगामेंट का जो है CORONARY। तो कोर्नियल लिगामेंट एक होता है लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर। तो उसके 2 लेयर होते हैं, एक सुपीरियर लेयर, जैसे सुपीरियर लेयर ऊपर का लेयर, और ये इंफीरियर लेयर नीचे का लेयर, और एक राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो ये कोर्नियल लिगामेंट का सुपीरियर लेयर और कोर्नियल लिगामेंट का इंफीरियर लेयर और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट से ये एरिया बाउंडेड होता है। इसी को जो है मतलब राइट ट्रायंगुलर बेयर एरिया कहते हैं। बड़ा पॉपुलर, बड़ा मशहूर मतलब बेयर एरिया है जो है, तो लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है। और दूसरा जो बेयर एरिया है लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर, वो ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा। ये लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर एक रिवर लाइक डिप्रेशन होता है, जिसको ग्रूव कहते हैं। ग्रूव। तो ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है पेरिटोनियम एब्सेंट होता है। तो दिस इज आल्सो बेयर एरिया ऑफ द लीवर। तो एक बेयर एरिया राइट ट्रायंगुलर बेयर एरिया हो गया, तो दूसरा जो है ये ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा हो गया। तो 2 बेयर एरिया ये हो गया, और एक जो है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम ये भी एक रिवर लाइक डिप्रेशन होता है जो लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है जो है। तो ये फिशर जो है ये लिगामेंटम वेनोसम के प्रेशर से बना है, लिगामेंटम वेनोसम के प्रेशर से बना है। तो यहाँ पर भी जो है पेरिटोनियम एब्सेंट होता है। तो इस तरह से जो है लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर देयर आर 3 बेयर एरिया। एक तो ये नंबर 1 ट्रायंगुलर बेयर एरिया, एक ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा, और तीसरा ये जो फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो देयर आर 3 बेयर एरिया प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। और उसके बाद में इंफीरियर सरफेस पर, इंफीरियर सरफेस क्योंकि चौकोर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। यहाँ पर जो फोसा फॉर गॉलब्लैडर, ये फोसा फॉर गॉलब्लैडर जो होता है ये गॉल ब्लैडर के प्रेशर से बनता है, तो यहाँ पर भी जो है ये फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, यहाँ पर भी पेरिटोनियम एब्सेंट होता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर का प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पर पेरिटोनियम डैमेज हो जाता है। इसी वजह से जो है ये एरिया भी जो है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर
ये भी जो है मतलब बेर एरिया ऑफ द मतलब गॉल ब्लैडर प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस। और दूसरा बेर एरिया जो है ये लिगामेंटम टेरिस के लिए जो फिशर बनता है, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। तो देयर इज डिप्रेशन which is produced by the ligamentum teres। तो लिगामेंटम टेरिस के प्रेशर से जो है यहाँ लीवर के इंफीरियर सरफेस पर एक बेर एरिया होता है जिसको फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस कहते हैं। और एक बेर एरिया जो है लीवर के इंफीरियर सरफेस पर पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस है। तो पोर्टा हेपेटिस भी एक जो है ट्रांसवर्स 5 सेंटीमीटर का डिप्रेशन होता है जो है जो लीवर के इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से पोर्टा हेपेटिस भी जो है बेर एरिया ऑफ द लीवर है जो है। तो यहाँ पर देखिए कि इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर पर देर आर 3 ट्रायंगुलर बेर एरिया। एक तो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, दूसरा ये फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, और तीसरा जो है ये पोर्टा हेपेटिस है। तो इस तरह टोटल बेर एरिया प्रेजेंट इन द लिवर इज 6। तो 6 में 3 बेर एरिया जो है ये पोस्टीरियर सरफेस पर है और 3 बेर एरिया जो है ये इंफीरियर सरफेस पे है, इंफीरियर सरफेस पर है। तो इस तरह से लिवर के पास 6 बेर एरिया होता है। तो 3 बेर एरिया प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस पे लीवर के निचले सतह पर 3 बेर एरिया कौन कौन से जहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होता है। एक तो नंबर 1 फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। दूसरा जो है ये फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, और तीसरा पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस। फोसा फॉर गॉल ब्लैडर नंबर 1, नंबर 2 फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, और तीसरा मतलब पोर्टा हेपेटिस, FFT। इंफीरियर सरफेस पर जो है FFT। ये FFT का मतलब फोसा, F का मतलब फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, दूसरे F का मतलब फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, और तीसरे T का मतलब पोर्टा हेपेटिस। इस तरह से देयर आर 3 बेर एरिया प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। और पोस्टीरियर सरफेस पर, पोस्टीरियर सरफेस पर जो है देयर आर आल्सो 3 बेर एरिया। एक तो ट्रायंगुलर बेर एरिया, ट्रायंगुलर बेर एरिया which is bounded by superior layer and inferior layer of the coronary ligament और and right triangular ligament। और दूसरा बेर एरिया है ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तीसरा है ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा। तो इसमें देखिए पहला है ट्रायंगुलर बेर एरिया, दूसरा है फिशर, तीसरा है ग्रूव। इस तरह से ये ट्रायंगुलर बेर एरिया, ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और तीसरा ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। तो इस तरह से लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर जो है 3 मतलब बेर एरिया है जो है, और लीवर के इंफीरियर सरफेस पर भी 3 बेर एरिया है। तो टोटल नंबर ऑफ बेर एरिया प्रेजेंट ऑन द लीवर इज 6। उसके बाद में ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, ब्लड सप्लाई या इसी को आर्टेरियल सप्लाई या इसी को जो है मतलब वैस्कुलर सप्लाई ऑफ लीवर। तो लीवर को ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई या इसी को वैस्कुलर सप्लाई कहते हैं। तो लीवर को सबसे पहले हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी जो है ये लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। और ये जो ब्लड
हेपेटिक थ्रो के जरिए से जाता है तो लीवर को 20% ब्लड जो है इसी हेपेटिक आर्टरी में 20% ब्लड 20% ब्लड इज सप्लाइड बाय द हेपेटिक आर्टरी। और ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये लीवर को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए से मिलता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए से मिलता है जो है। तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरा जो सोर्स है ब्लड सप्लाई का वो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन है। तो ये पोर्टल वेन जो है इसमें जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। लेकिन इस पोर्टल वेन में जो है जो ब्लड होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। क्योंकि पोर्टल वेन जो है ये इंटेस्टाइन को, पैनक्रियाज को, मतलब स्प्लीन को, सबको ड्रेन करता है जो है। तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है फूड का, वहीं पर जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन का डाइजेशन मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, और फैट का डाइजेशन होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलता है। तो इस पोर्टल वेन के ब्लड में जो है मतलब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, तो ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। और हेपेटिक आर्टरी जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो है। तो इस तरह से देयर आर टू सोर्स। तो 80% यानी 80% जो ब्लड होता है लीवर को सप्लाई करता है वो पोर्टल वेन के जरिए से मतलब हो जाता है। तो ये पोर्टल वेन ये स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से बनता है। तो लीवर का ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई भी इसे कहते हैं, और इसी को वैस्कुलर सप्लाई भी कहते हैं, वैस्कुलर सप्लाई भी कहते हैं, तो इसी को जो है मतलब आर्टेरियल सप्लाई भी कहते हैं। इस तरह से ये ब्लड सप्लाई हो गया लीवर का। और वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज यानी कि कौन सा वेन है जिसको ड्रेन करता है, वो हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। तो हेपेटिक वेन जो है इसको मतलब ड्रेन करता है जो है। यानी कि हेपेटिक वेन ये कहाँ पे, जैसे हेपेटिक आर्टरी जो है ये एंटर करती है यानी लीवर के इन्फीरियर सरफेस से। तो लीवर का जो इन्फीरियर सरफेस होता है तो वहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हेपेटिक आर्टरी के जरिए से। तो हेपेटिक आर्टरी जो है लीवर में कहाँ दाखिल होती है, ये इन्फीरियर सरफेस पर जो पोर्टा हेपेटिस होता है जो है वहाँ पर जो है दाखिल होती है। और हेपेटिक वेन जो है कहाँ से निकलता है, लीवर के पोस्टेरियर सरफेस पर जो ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा होता है, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा होता है, तो यहीं पर हेपेटिक वेन जो है बाहर निकलता है। तो हेपेटिक वेन जो है मतलब इसके दो ग्रुप होते हैं। हेपेटिक वेन का एक अपर मतलब लार्जर ग्रुप है और एक लोअर स्मॉलर ग्रुप है। तो यहाँ पर जो हेपेटिक वेन है तो यहाँ पर अपर लार्जर ग्रुप जो है इसमें मतलब 3 वेन होते हैं, 3 लार्जर वेन होते हैं। एक जो है ये राइट हेपेटिक वेन होता है, और एक लेफ्ट हेपेटिक वेन होता है, एक मिडिल हेपेटिक वेन होता है। तो अपर ग्रुप में जो है देयर आर 3 हेपेटिक वेन, एक राइट हेपेटिक वेन, एक मिडिल हेपेटिक वेन और एक लोअर हेपेटिक वेन, लोअर हेपेटिक वेन। लेकिन जो लोअर ग्रुप होता है इसमें 6 जो है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 हेपेटिक वेन होता है। तो लोअर ग्रुप में 6 जो हेपेटिक वेन होता है, तो 6 हेपेटिक वेन जो है लोअर ग्रुप में, और अपर ग्रुप में मतलब 3 हेपेटिक वेन होता है। इस तरह से टोटल जो है मतलब वेन, हेपेटिक वेन जो है कितने होते हैं, 9 होते हैं जो है। तो अपर ग्रुप का जो हेपेटिक वेन होता है ये 3 राइट, लेफ्ट और मिडिल हेपेटिक वेन, ये लार्ज हेपेटिक वेन होता है जो है। और ये इंफीरियर वेना केवा के जो है मतलब ये अपर पार्ट पर होते हैं, ये तीनों जो है इंफीरियर वेना के, वेना केवा के अपर पार्ट ऑफ द इंफीरियर वेना केवा जो होता है, इन तीनों में ये ऊपर का, तीनों
राइट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेन, ये तीनों जो है इसमें खुलते हैं, मतलब इन्फीरियर वेना कावा के अपर पार्ट में। और ये 6 जो स्मॉल वेन हेपेटिक वेन है, ये जो है ये इन्फीरियर वेना कावा के मतलब 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 जो है स्मॉल हेपेटिक वेन। तो दीज 6 स्मॉल हेपेटिक वेन ड्रेन देयर ब्लड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द इन्फीरियर वेना कावा। तो हेपेटिक वेन जो है इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन करता है, और ये इन्फीरियर वेना कावा जो है ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट का जो मतलब राइट वाटर होता है, तो राइट वाटर पर एक डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को सर्कस टर्मिनलिस कहते हैं। तो सर्कस टर्मिनलिस का जो लोअर एंड होता है, यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा जो है आकर के मतलब ओपन करता है। तो इन्फीरियर वेना कावा opens into the lower end of the sulcus terminalis. तो sulcus terminalis is the depression present on the right border of the right atrium of the heart. तो इस तरह से there are 3 large hepatic vein, right, middle and left, and 6 small hepatic vein. तो upper large hepatic vein drain the blood into the upper part of the inferior vena cava, and 6 small hepatic vein drain the blood into the lower part of the inferior vena cava. तो ये वेनस ड्रेनेज हो गया। फिर नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई में जो है ये हेपेटिक नर्व, तो हेपेटिक नर्व जो है ये नर्व सप्लाई है। और इस तरह से हेपेटिक सेगमेंट ऑफ द लीवर, हेपेटिक सेगमेंट ऑफ द लीवर, यानी सेगमेंट मतलब हिस्सा। तो लीवर के पास जो है मतलब और जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से 4 सेगमेंट है। एक जो है ये जो है लीवर के 2 एनाटॉमिकल लोब होते हैं, तो ये राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो राइट लोब का जो है ये मतलब इसके 2 सेगमेंट हो गए और इसके 2 सेगमेंट हो गए। तो राइट एंटीरियर हेपेटिक सेगमेंट, ये सामने वाला राइट एंटीरियर हेपेटिक सेगमेंट, और ये पीछे वाला राइट पोस्टीरियर हेपेटिक सेगमेंट। और ये जो लेफ्ट लोब है ये लेफ्ट लेटरल हेपेटिक सेगमेंट, और चौथा है लेफ्ट मीडियल हेपेटिक सेगमेंट। तो देयर आर 4 हेपेटिक सेगमेंट इन द लीवर। ये ओल्ड कंसेप्ट है, पुराने जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका ख्याल था कि लीवर में 4 हेपेटिक सेगमेंट होते हैं, राइट एंटीरियर हेपेटिक सेगमेंट, राइट पोस्टीरियर हेपेटिक सेगमेंट, लेफ्ट लेटरल हेपेटिक सेगमेंट एंड लेफ्ट मीडियल हेपेटिक सेगमेंट। लेकिन जो न्यू मॉडर्न कंसेप्ट है इसमें जो है इसको ये लीवर को जो है मतलब 8 हेपेटिक सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक तो देखिए ये 7 हेपेटिक सेगमेंट और 8 हेपेटिक सेगमेंट, 7। तो इस तरह से जो है लीवर के 8 हेपेटिक सेगमेंट होते हैं। और इसका जो अप्लाइड एनाटॉमी है हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर विच इज नोन एज हेपेटाइटिस है। और दूसरा है सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी कि श्रिंकेज ऑफ द लीवर। तो लीवर जब सिकुड़ जाता है, जो अल्कोहल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर फैटी लीवर हो जाता है और फाइब्रोसिस होकर लीवर जो है सिकुड़ जाता है, तो उसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। और तीसरा है हेपेटोमेगली, enlargement of the liver is known as hepatomegaly. In these words I want to finish my lecture.